कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपकी याद आती है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। डेथ, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल, द मून और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, क्या आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं, क्या आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस होती है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी वो अब दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर हमेशा बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और जब फैसला लेने की बारी आई तो वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि दो नाव पर कभी भी इंसान सवार नहीं हो सकता, इसलिए जब उन्हें किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन ने अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने की कोशिश की। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत धार्मिक कार्यों में लगे हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हमारी अंतरात्मा हमें दिखाती है तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अगर दान पुण्य करेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके बाकी सारे पाप तो कट सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी के दिल को तोड़ा, अगर आपने किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से आए और अगर किसी का दिल आपकी वजह से बहुत रोया, तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। और शायद इसीलिए आज आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़े थे, आज उनके पास उनमें से कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं। अगर वो आपको छोड़कर बहुत खुश हैं तो आज वो अकेले बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आज उनके पास कुछ भी नहीं और आज वो सिर्फ और सिर्फ
आपके बारे में सोचते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आज वो थर्ड पार्टी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय उनके अंदर बहुत ईगो थी, और उस ईगो की वजह से ही शायद सारी चीजें बिगड़ी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई। आपके पर्सन को हमेशा ये लगा कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। आपके पर्सन को ये लगा कि उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्यार की कोई कीमत नहीं। और आपके पर्सन को शायद ये भी लगा कि आपको छोड़कर वो बहुत खुश रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने आपके ऊपर हमेशा अपनी हुकूमत चलाई। और चलाते क्यों ना, क्योंकि आप तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और जब इतना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस इम्पोर्टेंस को वो समझ नहीं पाए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद शायद उनको इस चीज का रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, और आज उनके पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आज उनको मनी क्राइसिस होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। जिन पैसों की वजह से, जिस कैरियर की वजह से वो आपसे दूर हुए, आज उनके पास कुछ भी नहीं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को बहुत दिल दुखा देते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे, तो जी नहीं, ऐसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जो अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को परेशान करता है, या अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में किसी एक ऐसे इंसान को दुख पहुंचा देता है जिसकी उस चीज में कोई भी गलती नहीं। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और अगर कैरियर के लिए छोड़ा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। आज वो बिल्कुल खाली आते हैं और बड़े मायूस खड़े हुए अपनी पिछली बातों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी की भी कामयाबी के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो उसको कामयाब होने में पूरी मदद करता है। तो शायद आपके पर्सन इस चीज को भूल गए और उन्होंने उस समय आपको छोड़ दिया जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी, और शायद आज इसीलिए उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, और आज वो काफी परेशान और अकेले नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन बच्चों की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथों से पूरी दुनिया ही छिन गई हो, और आज वो हर हालत में बच्चों की तरह आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन बच्चों की तरह आपको मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन उस चीज के लिए जिद कर रहे हैं जो कभी उनकी अपनी थी, और कहते हैं जब हम अपने हाथों से अपने घर में आग लगा देते हैं, तो उसको बुझाने की चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम उस आग को बुझा नहीं पाते। और कुछ इसी तरीके की आग आपके पर्सन ने भी अपने रिलेशन में लगाई, और जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद तो परेशान हुए ही, और आपको भी इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान पर एनर्जी हावी होती है या इंसान के इमोशन हावी होते हैं, तो उसे सही और गलत में फैसला करना होता है। और शायद आज आपके पर्सन सही और गलत में फैसला करना जान चुके हैं, और शायद इसीलिए आज वो आपको बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, इस चीज में भी कोई दरार नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो खुशियां उनके ऊपर डुला करती थी, और उन्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आपसे जाने के बाद उनकी लाइफ से सारा प्यार, सारा वैभव, सारी तसल्ली, अगर मैं कहूँ कि सब कुछ उनकी लाइफ से चला गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आज वो इन सब चीजों को मानते हैं कि आप ही उनके लिए इतने लकी थे कि जब आप उनके साथ होते थे तो कभी भी उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और शायद इसीलिए वो आज भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनके साथ जस्टिस करे और उनको वो मौका दे कि जब वो आपके पास आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने एक इंसान के लिए अपना 100% लगाया, लेकिन जब उस इंसान को देने की बारी आई तो उसने आपसे किनारा कर लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा, कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि आपको छोड़कर उनका कैरियर जो है वो बहुत ब्राइट होगा। लेकिन आज उनको इतने मनी क्राइसिस हो रहे हैं और उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि यूनिवर्स जब अपना काम करती है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज बेहद गिल्ट में नजर आ रहे हैं, और आज वो जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन आपको सही मानते हैं, अगर आपके पर्सन अपने आप को गलत मानते हैं, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई, और अगर वो सच्चे मन से अपने आप को गलत मानते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन
पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ देगी, क्योंकि इस समय आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया तो वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उन्होंने अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। और जब रीडिंग में डेथ का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इस चीज में कोई दराई नहीं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिग्रेट में है और अपनी गलती को मानते हैं और आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं। और जब ये कार्ड जस्टिस के कार्ड के साथ निकल कर आ जाता है तो ये कहना और भी आसान हो जाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि ये जो रिलेशन होता है वो इक्वल गिव एंड टेक होता है, और जिसमें से जब कोई एक थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो रिलेशन पर भारी शक्तियां हावी हो जाती हैं और लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे रियूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये मुंह नहीं कि वो आपके पास वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सके। और शायद इसीलिए चीजें काफी डिले होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए थे। और अगर आज वो आपकी लाइफ में वापस आ भी जाए तो शायद आपके वो इमोशन पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपको जितना पेन में उन्होंने छोड़ा और जितना तकलीफ आपने सही है, अब आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा टाइम आपके ऊपर दोबारा आए। और शायद इसीलिए आप मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ जैसा व्यवहार किया तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और इसी वजह से आपके पर्सन जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर मून का कार्ड रीडिंग में निकल कर आए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने गलती तो की है, लेकिन वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। और अगर वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो अगर उनको लगता है कि वो सारी चीजें, जो कुछ भी उन्होंने आपको बोला, अगर वो सारी चीजों को गलत मानते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और आप दोनों को एक दूसरे के साथ किए गए कमिट को पूरा करना होगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय वो रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे। उन्होंने हमेशा अपनी हुकूमत आप पर चलाने की कोशिश की, लेकिन आज आपसे दूर होकर उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, क्योंकि आज वो काफी अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों के साथ फैमिलियर होने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि अगर अपने इस काम में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। आज आपके पर्सन जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर उनके पास कुछ भी नहीं, ना कैरियर और ना ही कोई रिलेशन। और आज वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तो खुशियां उनके ऊपर बरसा करती थी, और जब से आप उनसे दूर हुए तब से उनको काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके एक्शन में आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन सच में रिग्रेट में है, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो आपको लकी मानते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी गलती को मानेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन सच्चे मन से सारे काम करते हैं तो यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस जरूर करेगी। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उस फील्ड में उनके पूरा साथ देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि इंसान खुद से इतना डर जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने में 10 बार सोचता है। और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अब वो मुंह नहीं कि वो अपने फेवर में आपको कुछ कह पाए। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और इसके अलावा चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उन सब चीजों की जरूरत पड़े। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पर्सन सच्चे मन से आपके फेवर में कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।